हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के सब्सक्राइब के बारे में। ठीक है, तो सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है। जूस्टेंट के भी सीरीज़ में हमने बात किया था, तो यहाँ पर भी वो सेम फीचर है सब्सक्राइब का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस है, कुछ कुछ तरीका अलग है या समझने का तरीका है, जो भी हो। ठीक है, तो फिर भी बताता हूँ सब्सक्राइब का क्या सीन है और क्यों यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। जब आपको अपने कंपोनेंट के बाहर कंपोनेंट के अंदर तो डेटा मिल ही जाता है यूज़ स्नैपशॉट को कॉल करके। बट अगर आपको अपने कंपोनेंट के बाहर डेटा चाहिए तो आपको सब्सक्राइब के थ्रू आप उस डेटा को ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ क्या होता है कि आप अगर अपने डेटा के ऊपर यानी स्टोर का जो स्टेट है, ठीक है, आपका जो स्टोर है, ठीक है, उसका जो स्टेट है उस पर अगर आप नज़र रखना चाहते हो, ठीक है, ऑब्जर्व करना चाहते हो कि कुछ भी चेंजेस होगा, तो उसके बेस पे आपको कोई एक्शन लेना हो सकता है, बैकएंड पे कुछ भेजना हो सकता है ऑथेंटिकेशन को करना हो, या फिर हो सकता है कुछ डेटा भेजना हो एनालिटिक्स के लिए, या कुछ भी हो सकता है अपने एप्लीकेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप सब्सक्राइब का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल है। अभी कोड एडिटर पे वापस आ गए हम लोग, और यहाँ पे ये सिंपल से काउंटर एप्लीकेशन है। ठीक है, वर्ल्टियो का जो काउंटर एप्लीकेशन जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो बनाया ही था, कैसे वो सारा कुछ समझा दिया था आपको। तो अगर कंपोनेंट के बाहर डेटा चाहिए तो कैसे करना होगा हम लोग को, यहाँ पे सिंपली सब्सक्राइब को सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा वर्ल्टियो से। ठीक है, तो सब्सक्राइब इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जस्ट कंपोनेंट के बाहर कहीं पर भी सब्सक्राइब फंक्शन को कॉल करना होगा यहाँ पे सब्सक्राइब को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आर्गुमेंट हमें क्या भेजना है, यहाँ पर वैल्यू जो सबसे पहला पास करना है इस फंक्शन के अंदर, हमें अपना स्टोर को भेजना है। ठीक है, तो स्टोर लिखते हैं। स्टोर कहाँ से आ रहा है, स्टोर को हम लोग इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट कर रहे हैं स्टोर को कहाँ से, store.js फाइल से, यानी स्टोर फाइल से। ये जो रहा store.js, ये जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ना, और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और इसको हम लोग जस्ट सब्सक्राइब के अंदर पास कर दे रहे हैं। और सेकेंड आर्गुमेंट में हमें क्या यहाँ पर पास करना है, कॉलबैक फंक्शन, जिसको कि कॉल करेगा सब्सक्राइब खुद कब, जब हमारा स्टोर चेंज होगा, उसमें कुछ भी हरकत आएगा, कुछ भी चेंजेस आएगा पूरे स्टोर में। ठीक है, बहुत बड़ा स्टोर हो सकता है, यहाँ पे तो हमारा सिंपल से काउंटर एप्लीकेशन है, बट हो सकता है एक्चुअल में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जहाँ पर ऑथेंटिकेशन है, जहाँ पर ब्लॉग्स है, पोस्ट है, वगैरह 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 वगैरह, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग एनोनिमस फंक्शन देते हैं, यानी बिना नाम वाला फंक्शन देते हैं। ये कॉलबैक फंक्शन इसको बोलते हैं, यानी कि जब फंक्शन के अंदर हम लोग फंक्शन पास करते हैं तो कॉलबैक फंक्शन बोलते हैं। तो हमें ये कॉलबैक फंक्शन पास करना है, जिसको कॉल करेगा कौन, खुद सब्सक्राइब करेगा कब, जब ये डेटा हमारा इसमें स्टोर का डेटा कुछ भी चेंज होगा। जस्ट यहाँ पे console.log यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ डेटा चेंज। ठीक है, डेटा चेंज। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लोग console log कर रहे हैं, बट इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आप अपने बैकएंड में कुछ भेज सकते हो अगर कुछ डेटा चेंज होता है, या फिर कुछ एनालिटिक्स के लिए डेटा भेज सकते हो, या कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी जैसा कि आप अगर आपका रिक्वायरमेंट जो भी आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर console log में स्टोर भी देते हैं, जो भी हमें चेंज वैल्यू दिखेगा। ठीक है, तो अभी इंक्रीज़ करती है, देखो जैसे इंक्रीज़ हुआ तो हमारा वैल्यू चेंज हुआ, तो डेटा चेंज वो console log हुआ, साथ में उसका जो वैल्यू था वो आ गया। ठीक है, इंक्रीज बाई 10, डिक्रीज बाई 10, जो भी चेंजेस होगा, जब भी चेंजेस होगा वो आएगा। लेकिन देखो फिर से जब रीसेट कर रहे हैं ना, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, जो था वही है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि अगर कुछ चेंज नहीं होता ना, जो चीज़ है वही है, तो ये सिंपली सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन नहीं भेजता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो ये जो था सब्सक्रिप्शन था, ये तो था कि ये तो सिंपली हमारा काउंटर एप्लीकेशन है, तो बस काउंटर ही वैल्यू है। बट मान लेते हैं कि और भी बहुत सारा वैल्यू अगर कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर हम लोग XYZ कुछ भी, जैसे कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, ऐसे बस डमी पर्पज़ के लिए। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में बहुत कुछ हो ना, जैसे ऑथेंटिकेशन का डेटा हो, भरा पड़ा हो पूरा स्टोर बहुत चीज़ों से। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सीन ये यहाँ पे बनता है, ये हो। ठीक है, अब अगर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे तो पूरा स्टोर का डेटा आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे केस में यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, डेटा चेंज आ रहा है, काउंटर आ रहा है, x के वैल्यू y z सब आ रहा है। ठीक है, इंक्रीज बाई 10 करते हैं, डिक्रीज बाई 10 करते हैं, सारा करते हैं। ठीक है, अब फिर से रीसेट करेंगे, नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले जैसा ही है तो फिर से नहीं आएगा, बट यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप चाहते होंगे अपने एप्लीकेशन पे किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के मतलब पूरे स्टोर का जो स्टेट है, उस स्टेट का किसी एक पार्टिकुलर पोर्शन का पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना। जैसे कि अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन में ले इसको, तो जैसे कि होता है कि यूट्यूब में मान लो कि लाखों चैनल है, तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना। अब मान लेते हैं कि आपने यूट्यूब में बनाया, ऐसा होता होगा मान लो। ठीक है, कहीं पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा होता होगा, मान लो कि आपने यूट्यूब में चैनल बनाया। ठीक है, और
यूट्यूब में अपने अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाते ही जितना भी लाखों चैनल है ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाता है। तो कितना मतलब अजीब नहीं होगा कि सबका नोटिफिकेशन आ रहा है, आपका भर जा रहा है, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या होता है कि आप चाहते हो कि जो भी चैनल आपको पसंद है उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है एकदम भरा पड़ा, बहुत सारा होता तो और भी आता, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कि वही डेटा है जिसको आप चाहते हैं, जिस पे आप नज़र रखना चाहते हैं, कि हम लोग चाहते हैं भाई काउंटर चेंज हो तभी हम लोग उसके बेस पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बिहाइंड द सीन बाकी समय मतलब नहीं है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काउंटर पे जा सकते हैं और काउंटर पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे देखो अभी एरर आएगा, ठीक है। देखो क्या है कि इसको ना अभी इसको कमेंट कर देते हैं। अभी मान लेते हैं कि हम लोग हमारे पास डेटा क्या क्या है, काउंटर है, XYZ ये सारा कुछ है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि काउंटर चेंज हो, उसके बेस पे हमें कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सब्सक्राइब, जैसे इससे पहले था, ठीक है, सब्सक्राइब। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोर, ठीक है, स्टोर डॉट जो भी जिस पे भी हम लोग नज़र रखना चाहते हो। तो भाई तुम सिंपली बोलोगे भाई सुब्रो तो स्टोर डॉट काउंटर लिख दो, ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली जस्ट कंसोल लॉग करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कॉलबैक फंक्शन में अपना कुछ भी आपका जो बिहाइंड द सीन है वो आप कोड यहाँ पर लिख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली लिखता हूँ स्टेट चेंज इस तरीके से, और वो वैल्यू यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्टोर डॉट काउंटर। इसको सेव करते हैं और देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, ये देखो कैनॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये सीन इसलिए है ना, यहाँ पे क्या सीन है भाई मेरे, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब आप किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू पे डायरेक्टली नहीं पॉइंट कर सकते। अब इसका क्या मतलब वो कहने का मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये प्रॉक्सी बेस्ड इसका जो कॉन्सेप्ट है वाल्टियो का, यहाँ पे सीन क्या है कि ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, ठीक है। तो आप ना डायरेक्टली वैल्यू को ट्रैक कर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे काउंटर है, तो काउंटर का क्या मतलब होता है, ये 11 डायरेक्टली वैल्यू जा रहा है। तो आपको अगर किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पे अगर ये करना है ना, सब्सक्राइब करना है, मतलब कि स्टेट का किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे करना है, तो जस्ट आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसको डालना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट उस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि काउंटर को छोड़ देते जाते हैं, क्योंकि फिर इंक्रीज डिक्रीज जिस तरीके से हो रहा है इसको छेड़छाड़ नहीं करते। मान लेते हैं ये XYZ है, तो इसमें से कट कर लेते हैं और इसको नहीं, सिर्फ X को ही कट करते हैं, ठीक है। और तो इसको मान लेते हैं कि X को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो अगर लिखेंगे स्टूड डॉट X तो नहीं वो काम करेगा, उसी तरीके से एरर देगा। तो जस्ट इसको ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और फिर यहाँ कॉमा देते हैं, अंदर का कॉमा नहीं देने से भी चलेगा, और इसको सेव करते हैं। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं स्टूड डॉट हम लोग X लिखते हैं, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं चेंज हो तो, और यहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो इस बार एरर नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर रिलोड करते हैं। अच्छा सॉरी भाई मैंने यहाँ पर स्टोर डॉट एक्स लिखा, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, उसको गलती मतलब स्टोर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट एक्स होगा ना, स्टोर फिर OBG आता है फिर एक्स आता है, ठीक है। तो स्टोर डॉट OBG डॉट एक्स, OBG डॉट एक्स, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे स्टोर डॉट OBG डॉट एक्स, ठीक। ओह सॉरी यार हद है, स्टोर डॉट OBG लिखेंगे, डॉट एक्स क्यों लिखेंगे, डॉट एक्स लिखेंगे तो फिर एरर आ जाएगा। देख लो भाई ये भी फायदा ही है। यहाँ पे अगर रिलोड करते हैं देखो एरर आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी मतलब उसका वैल्यू पे आप पॉइंट ना करके उसको जो पेरेंट ऑब्जेक्ट जिसने उसको होल्ड कर रखा है उस प्रॉपर्टी को, उसको उस पर आप ऑब्जर्व यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे स्टोर डॉट OBG, सॉरी यार क्या हो गया, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे स्टोर डॉट OBG, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रिलोड करते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। कुछ चेंज यहाँ पे चेंजेस करने से कोई फायदा नहीं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई हम लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टोर डॉट OBG को, जिसके अंदर X है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस जैसे करते हैं, जैसे लिखते हैं स्टोर डॉट OBG डॉट इस तरीके से X, और मैं देता हूँ इसका वैल्यू 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू 100 करते हैं और सेव करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसका जो हमने वही चेंज किया ना, यहाँ पे कोड पे ही चेंज किया, भले मैनुअली किया बट कोड पे चेंज किया ना, हार्ड कोड के थ्रू हुआ, बट मान लेते हैं कि किसी तरीके से भी हो सकता है, कोई बटन क्लिक से भी हो सकता था। तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कंसोल लॉग पे, ठीक है। तो कोई स्टेट चेंज प्रॉक्सी X का वैल्यू 10, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 10 सॉरी 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक पोर्शन पे कर रहे हो तो उसके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब पेरेंट जो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है ना, उसको करना है, उस पर आपको लगाना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जैसे जूस्टैंड में होता था, यहाँ पर भी आपको अनसब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कैसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अनसब्सक्राइब यानी कि क्लीन अप एक तरह से करना, ताकि मेमोरी लीक वगैरह ना हो, तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि काउंटर पे यहाँ पे पूरे स्टोर पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे जस्ट कौन से वेरिएबल क्रिएट करते हैं और लिखते हैं
सब, ठीक है, यानी अनसब्सक्राइब, और इक्वल्स टू में इसको रखते हैं। तो क्या होगा ना कि सब्सक्राइब फंक्शन जो कॉल हुआ ना, ये रिटर्न करता है, एक्चुअली में ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, लिसनर रिटर्न करता है, रिमूव लिसनर मतलब क्लीन अप के लिए। तो वो फंक्शन रिटर्न करता है, उस फंक्शन को हमने अनसब वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या होगा, जब भी इस अनसब को कॉल करेंगे ना, तब क्या होगा कि अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अनसब कॉल कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अब अगर कभी भी हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग इसको एक बार रिलोड करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको चेंज करेंगे ना कुछ भी, तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सब्सक्राइब किया था, लेकिन उसको फिर हमने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में ऐसा नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि मैं दिखाई देता हूँ। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे रिएक्ट से हम लोग कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट से इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट से हम लोग यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि काउंटर का वैल्यू जब तक 10 मतलब 10 रहे तभी तक मतलब कि कुछ बिहाइंड द सीन हम लोग करना चाहते हैं, फिर कुछ भेजना चाहते हैं, डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट इस तरीके से देते हैं, और यहाँ पे एरो फंक्शन, और इसका जो भाई क्या हो रहा है ये सब, इस तरीके से एरो फंक्शन देते हैं, और इसका डिपेंडेंसी काउंटर पे लगाते हैं, यानी काउंटर जब भी चेंज होगा तो हम लोग देते हैं कि जैसे यहाँ पे कंसोल लॉग आप करवा सकते हो, वहाँ पर भी करवा सकते हो। और यहाँ पे जैसे दे सकते हो कि इफ़ काउंटर जो है, काउंटर इक्वल्स, मतलब चेक कर सकते हो कि अगर 10 होता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अनसब यानी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं और देखते हैं एक बार रिलोड करके। तो इसका वैल्यू पहले से ही मतलब ये है 11 है, तो हम लोग इसका वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे काउंटर का वैल्यू मैं यहाँ पर 7 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो सब्सक्रिप्शन वाला दिख जाए, ठीक है। ये देखो 8 होता है, 9, 10, ऐसे 11 हुआ, तो जैसे 10 से ये हो गया इक्वल्स हो गया, तो ये अनसब्सक्राइब कर दिया आपने यहाँ। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन लगा कर सकते हो कि कुछ सिचुएशन के बेस पे वो अनसब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। तो ये मतलब रियल एग्जाम्पल जैसा कुछ था। तो आशा करता हूँ फ्रांस फिर से बोल रहा हूँ, सॉरी। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि समझ में आ गया होगा कि वाल्टियो का जो सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन फंक्शन है, जो भी है सब्सक्राइब, वो क्या है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और